Hello bachcho, let's see this question. If the two adjacent sides of a two rectangles are represented by a vector, vector p equal to 5 vector a minus 3 vector b, q vector q is equal to minus vector a minus 2 vector b, and vector r is equal to minus 4 vector a minus vector b. Vector s is equal to minus a vector plus vector b respectively, then the angle between the vectors vector x is equal to 1 by 3 vector p plus vector r plus vector s, and vector y is equal to 1 upon 5 vector r plus vector s is. हमें यहाँ पे सिर्फ एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम वेक्टर p डॉट वेक्टर q करते हैं अगर, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0, इट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ 5 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट बाय वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब अगर हम वेक्टर r डॉट वेक्टर s करेंगे विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, it will become minus 4 vector a minus b vector into dot product by minus a vector plus vector b is equal to 0. So it become 4 times of modulus of vector a whole square minus modulus of vector b whole square minus 3 vector a dot vector b is equal to 0. This is our second part. Okay, now let's see other parts. अगर हम यहाँ पर x देखें, x इक्वल टू क्या गिवन है, 1 बाई 3 वेक्टर p प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 5 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर a माइनस b वेक्टर b माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये कितना हो गया, -4 है प्लस a, इट मीन -5 है, तो ये तो पूरी टर्म्स आपस में ये तो कैंसिल हो गई, प्लस बी से माइनस बी है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो ये क्या बचे, अब यहाँ से क्या बचा, 1 बाई 3 इंटू माइनस 3 वेक्टर बी, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस ऑफ वेक्टर बी बचा। वाई वेक्टर देख लेते हैं। वाई वेक्टर हमें गिवन है 1 बाई 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर r प्लस वेक्टर s विच इज इक्वल टू 1 बाई 5 माइनस 5 वेक्टर a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर a आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होने पे। आगे, अब अगर हमें एंगल फाइंड करना है x और y के बीच में, ओके, इट विल फाइंड एंगल बिटवीन x एंड y। तो ये क्या होगा, cos थीटा एंगल लेंगे। cos थीटा मीन्स वेक्टर x डॉट वेक्टर y अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर y विच इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर हम इक्वेट करेंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अब 1 एंड 2 को इक्वेट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 बाई 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस बी, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 43 अपॉन 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 43 अपॉन 19 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो थीटा क्या हो गया, यहाँ से थीटा विल बी कॉज इनवर्स ऑफ 19। ओके, ये पूरा दोनों में कॉमन 19 अपॉन स्क्वायर रूट 5 25 का स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 43 बचेगा। ओके, तो थीटा क्या आ गया, हमारा एंगल क्या आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 5 रूट 43। सो आवर फाइनल आंसर इज cos inverse 19 upon 5 root 43, that is option 2. Best of luck.